स्वामी कहते हैं, हे प्रभु, सुनाओगे गाते हैं क्या महात्मा विश्वनाथ सागर जी? हे प्रभु, आरोग्य भोइला हूं दिन तो समझ जिन वृंदा, हे जिनवर देव, मुझे आरोग्य की प्राप्ति हो, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, संगस बरसमयम, हमारे श्री संग की श्रेष्ठ समाधि हो, ऐसा मूलाचार में लिखा है। यद्यपि मैं जानता हूं ये आप कुछ करने वाले नहीं हो, लेकिन हमारी भक्ति की भाषा है, तो मैं भक्ति की भाषा में आनंद लूट रहा हूं। आप तो जो हो सो, और हम जो हैं सो हैं। ठीक है बेटा, भगवान खुश भी होते हैं। हाँ, विद्यानंद स्वामी ने, आप तो परीक्षा नाम के ग्रंथ में लिखा, भगवान खुश होते हैं। ओहो ओहो, कैसे होते हैं? विषय ऐसा है, हमारे आचार्यों को गहनतम ज्ञान था। बोले कैसे खुश होते भगवान? ऐसे खुश होते हैं, देख सुन क्या कहा मैंने, देख सुन बेटा, जब चित्त प्रसन्न होता ना, गदगद भाव होता ना, काली रात्रि भी मुस्कुराती है। ये खुटियां लगी ना, खुटिया, घर में आनंद छाया हो तो खुटिया खुटिया मुस्कुराते दिखती बेटा। और दुख के दिन आ जाए तो चंद्रमा की चांदनी भी जलाती है। और कोई गाना सुनाए ना, गाना, कहता क्यों जला रहा मुझे? ऐसे ही बेटा, जब मेरा चित्त प्रसन्न होता है तो हमें भगवान भी मुस्कुराते दिखाई देते हैं। समझ गए ना? ऐसे खुश रहो, मिट्टी का कण कर तुमको मुस्कुराते दिखाई दे। आइए, प्रकृति स्थिनभा प्रदेश, तो प्रकृति स्थिनभा प्रदेश दुधिया, ये बंध 4 प्रकार का है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति यानी स्वभाव, नीम की प्रकृति कड़वा, मिश्री की प्रकृति मीठा, ऐसे ज्ञानवाणी कर्म की प्रकृति ज्ञान को ढकना, दर्शवाणी की प्रकृति दर्शन को ढकना। में भी सारे कर्म की व्याख्या भी हो रही है। इसती यत्ता, नियत्ता, कितने समय तक, समय सीमा। स्थिति अनुभाग, फलदान, विपाक। और प्रदेश, कितने प्रदेशों में कर्म का बंध हुआ है। इस सारी व्याख्या को यहां करने वाले हैं। अब देखना, वर्तमान में जो भी दंड संहिता है देश की, वो इसी प्रकार की है। हमारे प्रायश्चित ग्रंथों में इसी प्रकार से है। वे अज्ञानी जीव हैं, एक सा अपराध देख करके सबको एक का दंड नहीं दिया जाता। एक सा अपराध देख करके एक सा दंड नहीं होता है। उसमें गणित लगता है, भंग लगते हैं, चाहे प्रायश्चित शास्त्र हो, चाहे धाराएं हो न्याय की, कोर्ट की। प्रश्न होता है, अजीत साहब जैसे लोगों को हाथ में सौंप दिया दंड अधिकार, ये तो पता नहीं रोज कितने फांसी चढ़ा दें, जनता नहीं बचेगी, राज्य किस पर चलेगा फिर? अरे भाई ऐसा नहीं होता है, ये खोजिए आप। अब एक देश अपने लोगों को मारता चला जा रहा भाई, जब पूरे देश ही नष्ट हो जाएगा तो फिर राज्य किस पर करेंगे? आइए, विवेक होना चाहिए। तो ये देखना पड़ता है। विष्णु साहब भैया तुम्हें तो बहुत अच्छे सुनना है। देखो, अशोक ने मेरी अनुमति लिए बिना पहाड़ पर चले गए, ठीक, पर्वत पर चले गए अशोक, ठीक है। उनके साथ वो भैया भी चला गया, फिर वो मनीष भी चला गया, उनका भतीजा भी चला गया। चलिए, सभी गए ना, वापस आते हैं। गुरुजी बिना पूछे चला गया, ठीक। तो चारों को दंड एक सा मिलना चाहिए ना।
चारों गए थे ना, चारों को एक सा दंड नहीं मिलेगा। प्रश्न ये किया जाएगा, ये भूमिका किसने बनाई जानी की, इसका मास्टर कौन था? समझ गया ना, मास्टर माइंड, उसका मुखिया कौन था? जिसने भूमिका बनाई है उसका प्रायश्चित अलग होगा। फिर दूसरे से पूछा गया तुम कैसे गए? बोले मेरी भी इच्छा थी। ठीक, तब इनका दंड उससे थोड़ा कम, ज्यादा कम नहीं होगा। तीसरे से पूछा तुम क्यों गए? बोले मैं अकेला बैठा था, मैंने सोचा कि अब अकेला मैं यहाँ क्या करूंगा, इसलिए मैं साथ में चला गया। चलो कोई बात नहीं। चौथे से भी तुम क्यों गए? बोले गुरुजी ये जा रहे थे तो मैंने सोचा कि आज जाना पड़ता होगा, इसलिए चला गया। सुना? एक बार मालूम क्या हुआ, आचार्य श्री ने कहा प्रवचन करो। अब मैं तो शुरू शुरू में संघ में आई भर्ती हुआ था, तुरंत मेरी दीक्षा हुई। बोले प्रवचन करो। आरजी की घटना, आरजी अजीत सागर भोले बाबा थे, उनका केस रोचन हुआ। अब बड़े महाराज जी ने प्रवचन की थी, वही कितने बोले, वो घंटे बहुत देर लग रही थी प्रवचन उनके केस रोच में। तो आचार्य श्री बोले निर्णय सागर से, बोले प्रवचन करो। अब भाई मुझे तो पार मालूम नहीं था क्या करना पड़ता भाई। बोले गुरुजी आप करो हम सुनेंगे। तो मैंने ये सोचा हो सकता है ऐसे ही कहना पड़ता होगा, तो मैंने ही बोल दिया गुरुजी आप करो हम सुनेंगे। अब वहां तो मैं माइक मंच था, गुरुजी कुछ नहीं बोले। अब कमरे में पहुंचे, बोले इधर आओ। तो मालूम उनके लिए अलग दंड मिला, मेरे लिए अलग से। बोले बेटा ऐसा नहीं बोलना पड़ता है। बोले मैंने कहा गुरु मुझे क्या मालूम था, ये बड़े बोल रहे थे तो मैंने कहा ऐसे ही बोलना पड़ता होगा। फिर उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए, अब बड़े तुम बड़े बने रहो, लेकिन जैसा गुरु जी का हम तो वैसा करेंगे। एक दिन छरक गया, उन्होंने मुझे तो बिठा लिया, वो ठीक है कोई बात नहीं है, उनको अच्छे से डांट दिया। बोले वो बोले जैसा आप प्रवचन करो हम सुनेंगे। तो मैंने सोचा ऐसे ही कहना पड़ता होगा। बोले आप प्रवचन करो हम सुनेंगे। तब से मैंने मालूम क्या बोला आचार्य श्री को, बोले जब आप कहेंगे जब तैयार रहेंगे, भले मैं मंगलाचरण करके जय बोल दूंगा लेकिन मना नहीं करूंगा, 24 घंटे तैयार रहूंगा। आइए, तो सबके एक से दंड नहीं होते हैं, वहां पर देखना पड़ता है कैसा है, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, तीव्र भाव, मंद भाव, वीर विशेष, इन सबको देख करके ही दंड दिया जाता है। आद्यो ज्ञान दर्शमणि भेदनी मोहिनी और नाम गोतंत्राया। जो पहला भेद है वो प्रकृति वन, उसके 8 भेद हैं। ज्ञानावरणी जो ज्ञान को ढके, ज्ञानावरणी की प्रकृति है। सुनो इन कर्मों को सुनते जाइए। अब ये मत कहना कि कोई देवता ने मुझे दर्शन मेरे नहीं होने दिया, तुम्हारे कर्म का उदय चल रहा था। बोले मुझे बुद्धि नहीं आ रही है, अरे बुद्धि नहीं आ रही, कोई ईश्वर ने बुद्धि भ्रष्ट नहीं किया है। उस आकाश जैसा कर्म का बंद किया था, यहाँ छठवां अध्याय लगाते जाइए, तत्प्रदोष नन्नव आदि जो किया था उसके अनुसार तुमको बंद हुआ है। दर्शन वेदनी सुख दुख का वेदन करा रही है। मोहिनी जो मोहित करके रखे हुए है, यानी आयु निश्चित काल तक तुमको एक अवस्था में रुके हुए है। गोत्र नाम नाना रूप देख रहा है, नाना रूपता तुमको दे रहा है, और गोत्र ऊंच नीच का भेद करा रहा है। और अंतराय जो तुमको विघ्न कराता है उसका नाम अंतराय कर्म है। जिस कर्म का जैसा नाम है उस कर्म का वैसा ही काम है। क्या रस आनंद आ गया। बोले क्यों आनंद आया? बोले कोई बाहर के आदमी का हाथ नहीं है, जो कुछ है स्वयं का किया कर्म है। पंच नौ दृष्टा विंशति चतुर्द्वि तच्चारिंशत् द्वि पंच भेदाय था क्रमम।
अब यथाक्रम से समझना, ये जो 8 कर्म गिना है, इन 8 कर्म के जो भेद गिना रहे हैं। पंच ज्ञानवर्णी के 5, 9 दर्शनवर्णी के 9, द्वि और वेदनी के 2 वेदनी, और अष्टाविंशति 28 मोहिनी के 28, चतु 4 आयुक्रम के 4, द्वाचत्वारिंशत् यानी 42 वेद नामक्रम के 42 वेद, और द्वि गोत्रक्रम के 2, पंच और मृत अंतराय के 5। इस प्रकार से इन कर्मों के भेद जानना चाहिए। अब पहला जो था ज्ञानवर्णी, उसके भेद गिना रहे हैं। मतिस्तावधि मनाः प्रिय केवलानाम, जो मति ज्ञान को ढके सो मति ज्ञानवाणी कर्म है। श्रुत को न होने दे, श्रुत ज्ञानवाणी कर्म है। अवधि ज्ञान को ढके अवधि ज्ञानवाणी कर्म है। मनाः प्रिय ज्ञान को ढके मनापने ज्ञानवाणी कर्म है। और केवल ज्ञान न होने दे, केवल ज्ञानवाणी कर्म है। ये सारा सूत्र 6वें अध्याय में देखना। जो तुमने बंद किया किससे किया? तत्प्रदोष निन्नो माश्रय अंतराय साधनोपघात ज्ञान दर्शन वडियो। एक क्रम से 6वें अध्याय का ध्यान रखना है पर। इसलिए कभी भी किसी के ज्ञान के प्रति किंचित मात्र भी विघ्न मत करना। पंडित जी देखो, ईमानदारी की बात है, कर्म है, इसमें हंसी मजाक नहीं चलता और भक्ति भी नहीं चलती। सबसे मुख्य बात तो ये है, हंसी मजाक नहीं चलते तो सब दुनिया कह रही, लेकिन भक्ति भी नहीं चलती। प्रश्न करो कैसे? ठीक है, आप प्रसम सार को आहार देने गए, ठीक है, महाराज जी की इच्छा है रोटी लेने की। वो शांति से वे रोटी की गिरास ले रहे थे। आप पहुंच के बाटी लेकर के और जिद करने लग गए। महाराज जी को मालूम था कि बाटी के लिए पानी बहुत चाहिए, शक्ति बहुत चाहिए, मुझे उपवास चल रहे हैं, इससे मेरी शक्ति छीड़ हो जाएगी। वो नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन आप तो उनने अंजलि बंद की, मैं तो दे के जाऊंगा, और डटे हो, घुसे रहो। सुनो ना, अब सुनो ध्यान से। जितनी देर तक तुम जबरदस्ती कर रहे थे, उतनी देर तक उनके मुख बंद हो गया। समझ रहे कि नहीं आप? दूसरी वस्तु वो बंद हो गई। दूसरा देना दे चाह रहा था, उसमें तुम अंतरा डाल रहे हो। बे लेना चाहे, उसमें तुम अंतरा डाल रहे हो। आपकी तो भक्ति चल रही थी, वहां भोग अंतराय कर्म का बंद हो रहा था। कर लो भक्ति। और किसके साथ किया है? आपने दिगंबर मुनि के साथ किया है। अब आप लोग देख लीजिए, किंचित भी जबरदस्ती की अपनी। अरे विपुल, आप जो भी आहार दोगे अपने मन से दोगे, न कि महाराज के मन का है। बस आपका धर्म है दिखाना। 2 बार 3 बार पूछ लीजिए। जबरदस्ती करना, हो सकता है कि बेचारे आपका चेहरा देख करके अथवा सोचे जब बहुत परेशान करा तो ले लेंगे। अनिश्चित वस्तु ली है, इच्छा से नहीं ली। महात्मा जी बताऊं क्या सुख? देखो यहाँ तो भरपूर है। तुम्हारे घर में व्यवस्था बताऊं, तुम्हारे घर की व्यवस्था। शाम को तुम्हारी माँ दूध के गिलास भर के रखती है। तुम 4 भाई हो, 4 भाई के लिए 1-1 गिलास रखा उन्होंने, ठीक है ना? आप तो माँ हमको एक और चाहिए, एक और चाहिए, और माँ को जबरदस्ती मना करके तुमने 2 गिलास दूध पी लिया। 1 भाई का दूध गया, अंतरा बढ़ेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखें। कई जगह श्रावक होते हैं, ये सब सेठी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मुर्राज 4 आए, उन्होंने 4 लोटे भर के रख लिए। अशोक गए, एक भी चलाया और दूसरा उठा के चला गए। दूसरे साधु को उसे वस्तु मिली ही नहीं। तुम तो अपने महाराज की जहाँ ड्यूटी थी खुश करके आ गए, लेकिन बेटा तुम्हें ये पता नहीं है, हमारे इस अज्ञानता से दूसरे साधु को कुछ भी नहीं मिला। ये इनको समझा रहा हूं जो साथ में जाते हैं महाराजों के। बेटा ध्यान रखो इन सब बातों का।
कर्म सिद्धांत इतना सूक्ष्म है, वह कुछ नहीं तुम कर सकते। वो तो बंधेगा, वो उदय में आएगा। इसलिए किंचित मात भी, देखो दूसरे चौके के लाएं वो उनका धर्म है, वेद दें, महाराज का लेना नहीं लेना उनका धर्म है, लेकिन हम बीच के आदमी कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? हम दो के बीच में बोल करके अपने अंतरा का बंध क्यों करें? इस प्रकार से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय केवल ज्ञान, ये इनमें अंतरा डालोगे तो मेरे मित्र इससे एक ज्ञान के क्षेत्र में किंचित भी करोगे तो वहां पर इनका बंध होगा। चक्षुर चक्षुर्वधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला प्रचला स्थान गृद्धश्च। अब ये दर्शनवणी कर्म के भेद हैं, इसे भी सुनिए। चक्षु, चक्षु ज्ञान के पहले जो सामान्य सत्ता का अवलोकन है वो चक्षु दर्शन है, उस पर आवरण पर है जो चक्षु दर्शनावणी। अचक्षु नेत्र को छोड़ करके जो शेष इंद्रियों से ज्ञान के पहले सामान्य सत्ता का अवलोकन अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होता है। इन पर जो आवरण करें वो समझना। अब आया निद्रा, सामान्य थकान आने पर जो नींद आती है वो निद्रा है। नींद पर नींद आया है वो निद्रा निद्रा है, विशेष थकान आ गई। अब एक एक विषय समझ जाना, लेकिन इसका नोक्रम क्या है? भैंस का दूध, दही चावल, खली मट्ठा आदि ये सामग्रियां दर्शनावणी की नोक्रम है। इनको खाओगे नींद सताएगी। अब आदमी को लस्सी पीना है, मट्ठे पीना है तो नींद तो सताएगी। एक प्रश्न है। अगला विषय, कुछ लोग दर्शनावणी कर्म को नहीं जानते और विष्णु सागर के पास पहुंचा, गुरुजी हमारे लड़का को भूत लग गई। बोले क्या हुआ? वो सोते सोते उठ के चला जाता है,